तो हमेशा मुझे ही समझाती रहती हैं, मैं ही बुरी लगती हूँ आपको। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, ये कर लो। ये लोग मुझे क्या समझते हैं ना, मुझे आज पता लग गया। शमीला तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी हैसियत ना इस घर में मुलाजमा से भी बदतर है, ये कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अरे क्या ऑल फॉल बक रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं। क्या मुझे नजर नहीं आता? नहीं, आपको कुछ नजर नहीं आता। आप जानती हैं, ये सब लोग यहाँ रिदा की शादी के फैसले कर रहे हैं और मुझे कुछ पता ही नहीं है, जबकि मैं बहू हूँ इस घर की। अच्छा, रिदा की शादी हो रही है? वाह मेरी प्यारी माँ, वाह। मैं यहाँ आपसे शिकवा कर रही हूँ और आप खुश हो रही हैं। आप ना शायद जानती नहीं है हमारी औकात अभी यहाँ क्या है। अरे बेटा, तुम्हें बिना बताए वो कैसे हाँ कर सकती हैं? अभी तो रिश्ता आया होगा, तुम गलत सोच रही हो। तुमसे मशवरा वो जरूर करेंगी बेटा। बस बस अम्मी, हमेशा अपनी बहन की ही हिमायत कीजिएगा आप तो। अब अच्छा सही है, मैं फ़ोन रख रही हूँ, खुदा हाफिज। नायला बेटा, ये चाय ठंडी होगी, जरा गर्म तो करके ला दो। शमीला, वो मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे एक कप कॉफ़ी बना देती। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, कॉफ़ी लाती हूँ। बात तो सुनो। कैसे कुछ नहीं हुआ? इतने गुस्से में हो, कुछ तो हुआ है, बताओ मुझे क्या हुआ है? अम्मी की याद आ रही थी, अभी उन्हीं से फ़ोन पे बात कर रही थी ना, तो ऐसे ही बस, पता है ना आपको। यार इतना छोटा दिल है। चलो मैं अम्मी से मिलवाने ले जाऊंगा, इसमें इतना उदास होने की क्या ज़रूरत है? इनफैक्ट आई हैव एन अमेजिंग आइडिया। मैं भी आपको अपने हाथ की एक मज़े की कॉफ़ी पिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं फहाम, मैं चाहती हूँ मैं कह रहा हूँ आपने मेरे हाथ की कॉफ़ी पी। आइए तो सही, आइए मुझे कंपनी दीजिएगा ना यार, क्या हो गया? जी जी मैं वो दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था, बल्कि आपको बताना था। मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ, इतना खुश हूँ को बता नहीं सकता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में आप आने वाली हैं। ये सच है कि मैंने आपको बड़ी शिद्दत से, बड़े प्यार से, बड़ी चाहत से रब से मांगा था, पर खुशियां छिनने की, खुशियां ना मिलने की कुछ पुरानी आदत सी हो गई थी मुझे। दिल को एक धड़का सा लगा था कि कहीं आप भी, खुदा ना खास्ता कहीं आप भी मुझे ना मिले। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी की हुई दुआओं का असर, मेरी किसी नेकी का सिला है आप। लेकिन बहुत देर सोचने के बाद भी कोई भी इतनी बड़ी नेकी याद नहीं आई जिसका इतना बड़ा सिला हो। मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश हूं। एक बात पूछूं, आप खुश हैं ना? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस कैफियत को क्या कहते हैं। खुशी,
कहूँ या पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। इश्क, महबूब की एक झलक अगर आपको दीवानगी की हद तक ले जाए और इंसान दीन और दुनिया दोनों से गाफिल होने लगे तो समझ जाओ कि इश्क की राह पे पहला कदम पड़ गया है। आपको अपने इश्क पर इतना ही यकीन है तो एक इल्तिजा है, इंतजार कीजिए। जब मैं हमेशा के लिए आपके पास आ जाऊं तो फिर हम बात करेंगे। कबूल है? इंतजार? ताउम्र आपका इंतजार कर सकता हूँ सूली पे खड़े होके। बस एक बात का यकीन हो मेरे साथ कि आप बस मेरी हैं, बस मेरी। खुदा हाफिज। ताउम्र आपका इंतजार कर सकता हूँ सूली पे खड़े होके। बस एक बात का यकीन हो मेरे साथ कि आप बस मेरी हैं। मैंने ज़ीशान के साथ रिदा का रिश्ता तय कर दिया। और शादी भी जल्द करने का फैसला किया है। अम्मी जी, शादी इतनी जल्दी क्यों? मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और ये फर्ज जितनी जल्दी अदा हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम दोनों फाहम के साथ मिलकर शादी की तैयारियां करो। लेकिन अम्मी, मैंने जो कहना था कह दिया, बस। अम्मी जी, आपका फैसला सर आंखों पर, लेकिन आप सही नहीं कर रहे। से खाला जान, इतनी जल्दी तो कोई किसी का जनाजा भी नहीं उठाता। जितनी जल्दी में जाके आप रिश्ता तय करें, ऐसे कौन से ऐप छुपा रही हैं? बंद करो अपनी बकवास, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें तो अल्लाह बद्दुआ देते हुए भी अल्लाह से डर लगता है, लेकिन तुम्हें खुदा का खौफ है ना इंसान का लिहाज। आपको तो जरा सी बात भी छुप जाती है। आपको तो कुछ कहना भी ना। जी मैडम, ये बताएं कि इतने दिनों के बाद कैसे याद कर लिया? यार, मामा मेरी शादी का प्रोग्राम बना रही हैं। व्हाट? तुम्हारी शादी? हाँ। वाह, इसका मतलब है बहुत मजा आने वाला है। कौन है वो खुशकिस्मत इंसान? ज़ीशान। ज़ीशान? अब वही ज़ीशान ना जो फहाम भाई की शादी में तुम्हारा दुपट्टा जल गया था और हाँ। मगर तुम तो बता रही थी कि उसके घर वाले रिश्ता लेकर आए थे और तुम्हारे घर वालों ने इनकार कर दिया था। हाँ, हुआ तो कुछ ऐसे ही था, लेकिन ज़ीशान की अम्मी ने बहुत फोर्स किया है। चलो यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। आई एम सो हैप्पी।
ये बताओ कि शादी कब हो रही है? जल्दी। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं तुम्हारी शादी अटेंड करके जाऊंगी। और नहीं तो क्या, तुम्हारे बगैर मेरी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हें तो हर हाल में होना है। ये बताओ कि तुम खुश हो ना? हाँ हूँ तो। पता है, ज़िशान मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़िशान साहब की मोहब्बत अपना असर दिखा ही गई। वो मुझे बता रहे थे कि मुझे पाने के लिए उन्होंने बहुत सी दुआएं की हैं। अमेजिंग यार, अल्लाह करे कि तुम्हारी ये मोहब्बत, ये खुशी यूं ही सलामत रहे और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आमीन। अच्छा, अब तुम मेरी माँ बनना कम करो, मुझे बताओ तुम कब आओगी? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। बहुत बहुत मुबारक हो। बस जल्दी से मेरे घर आके रौनकें बढ़ाओ। हाँ खतीजा बहन, आज तो हम पक्का इरादा करके आएंगे कि तारीख पक्की करवा के ही जाएंगे। और एक बात कह दूं मैं, मुझे जल्दी की तारीख चाहिए, अगर हो सके तो इसी महीने की। पर आंटी जी, इतनी जल्दी हम शादी की डेट कैसे फिक्स कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। फाहम, ज़िशान की माँ जी शादी की डेट फिक्स करना चाह रही हैं। इतनी जल्दी? ये तो बहुत बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? मैं जरा किचन में जाके ज़्यादा आपकी की हेल्प कराऊँ। मुझे लगता था हम बहुत क्लियर हैं इस मामले में। हमने आपसे कहा था कि हम चाहते हैं कि रिदा अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करे। आपने हमसे कहा था कि शादी के बाद कर सकती है, लेकिन इतनी अचानक से शादी, तो हम शादी की तैयारियां कैसे करेंगे? कैसी तैयारी? अगर तुम जहेज की बात कर रहे हो ना बेटा, तो मैं जहेज बिल्कुल नहीं लूँगी, बिल्कुल नहीं। देखिए आंटी, मैं आपकी इस बात की कदर करता हूँ, लेकिन रिदा हमारी एक इकलौती बहन है। हमारे बहुत अरमान हैं उसकी शादी को लेकर, तो इसलिए जहेज के नाम पर ना सही, लेकिन हम चाहते हैं हम अपनी तरफ से अपनी बहन को बहुत कुछ दें। इसलिए यहाँ हम आपकी ये बात नहीं मान सकते। खैर वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये मैं बता दूं कि तारीख लिए बगैर नहीं जाऊंगी, और वो भी जल्दी की। इस माह का आखिरी जुमा ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, आपको भी बहुत मुबारक हो। आंटी आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया बेटा। कुछ मीठा वगैरह? हाँ, जाहिदा चाय के साथ मिठाई भी ले आना। मैं जाती हूँ ना खाला जान। अपनी बेटी की शादी पर जहेज, उसके मान, सब कुछ। मेरी मर्तबा कुछ भी नहीं होने दिया। खाला जान ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। जायदा, मिठाई भी ले आओ। अरे मामा, आप क्यों ले आए जूस? ज़्यादा आपा को बोल देते। बस मेरा दिल चाह रहा था, मैं अपनी बेटी के लिए जूस नहीं बना सकती। थैंक यू। क्या गुड़िया से खेला जा रहा है? बड़ी हो गई हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। रिदा, मुझे
मुझे पूरा यकीन है बेटा, उस घर से तुम्हें बहुत चाहत, बहुत मोहब्बत मिलेगी। तुमने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना है और उनकी चाहत की कदर करनी है, क्योंकि बेटा जब मोहब्बत भरे दिल टूटते हैं ना, तो दुनिया की कोई खुशी, कोई सुख, कोई सुकून उस टूटे दिल का इलाज नहीं कर सकता। मैं समझ रही हूँ, आप शमीला भाभी की बात कर रही है ना, उन्होंने हमारा दिल बहुत तोड़ा है। हाँ, बस तुमने शमीला जैसी कोई हरकत नहीं करी। और हाँ, अपनी सास को तुमने सास नहीं समझना, बस ये समझना कि मैं हूँ तुम्हारी माँ। तुम ऐसा समझोगी ना बेटा, तो तुम्हें उनकी कोई भी बात, कोई भी सख्त लहजा तकलीफ नहीं देगा, महसूस नहीं करोगी तुम। बस बहुत गहरी बात की है मैंने बेटा तुमसे। इस बात को अपनी गिरा से बांध लो। आप मुझ पे भरोसा रखें माँ, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। पता है, मुझे तो बस ये परेशानी हो रही है कि मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी। मुझे मेरी बेटी की फितरत और अपनी तरबियत पर पूरा भरोसा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। तुम खुश और आबाद रहो अपने घर में। माँ बस मुझे ये परेशानी है, मैं आपके बगैर कैसे रहूँगी। कैसी बातें कर रही हो बेटा? मैं भी तो आई थी ना तुम्हारे अब्बा के घर। मैं देख लो खुश हूँ, तुम जैसी बेटी मिली है मुझे, बहुत सुख मिला है। सब भूल जाती है लड़की, जब उसे प्यार मिलता है ना, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तुम भी बहुत खुश रहोगी। माँ जी मेरी तो बस हो गई आज। ये आप लोग कैसे कर लेते हैं? मतलब एक एक घंटा एक दुकान में, ये क्या लड़कियों औरतों की शॉपिंग इतनी मुश्किल होती है क्या? मैं आज आखिरी दफा गया हूँ आपके साथ। अच्छा भाई, अब मैं ही चली जाया करूंगी अकेली, ठीक है? तुम ना जाना मेरे साथ। शादी वाले दिन आ जाओगे दूल्हा बन के, या वो भी नहीं? हाँ माँ जी, वो तो मजबूरी है, वो तो आना पड़ेगा। अच्छा बताओ मुझे, मुंह दिखाई में क्या दोगे दुल्हन को? क्या देना है माँ जी? मतलब आप हीरे जैसा बेटा दे रही हैं उसे तो। अच्छा क्या बदतमीजी है ये? मेरी बहू कोई कम नहीं है। अच्छा जी मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी तरफ से सोने की अंगूठी डाल दूँ, क्या ख्याल है? हीरे जैसी बहू है आपकी, उसे सोने की अंगूठी डालेंगे आप? तुम अपना बताओ। कुछ जेवर पड़ा है मेरे पास पुराना, मैंने सोचा ज्वेलर को दे दूँ और नए डिज़ाइन के कंगन बनवा लूँ, क्या ख्याल है? जैसा माँ जी आपको बेहतर लगे। अच्छा ये बताओ, तुम्हें ऑफिस से लोन मिल जाएगा? मैं अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती हूँ। इंशाल्लाह, मैं कल बात करता हूँ। देखा आपने, खाला जान ने पता भी नहीं चलने दिया और रिता की शादी की डेट फिक्स कर दी। कैसे छुप छुप के अपनी लाडली के अरमान पूरे करी, और मेरी मर्तबा हर मामले में टांग अड़ाई थी इन्होंने। रिदा की शादी? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर इतनी जल्दी क्या? कल तक तो आपा बड़ा कहती थी कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर जाएगी। बस अम्मी, अब आप ही देख लें खाला जान की मुनाफकत। अच्छा बस,
सोच समझ कर बोला करो, जो मुंह में आता है बोल देती हो। अम्मी, आपको तो मेरी हर बात ही फिजूल लगती है और बाकी सबकी बातें तो ठीक लगती है ना आपको। अच्छा आप छोड़े ना ये बातें। खालाजान ने आपसे भी कोई जिक्र नहीं किया, कोई खबर, कोई वजह, कुछ तो बताया होगा कि इसकी शादी क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं। वैसे अम्मी, आपने खालाजान का दोगलापन देखा है? मेरे टाइम पे इन्होंने जहेज लेने से इनकार कर दिया था और अपनी बेटी के टाइम पे अपने सारे अरमान पूरे कर रही हैं। कितनी चालाक है आपकी बहन और मेरी सास। शमीला भाभी, आप अम्मी के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? क्या बुराई की उन्होंने आपके साथ? बस ये कहना कि जहेज नहीं लिया, तो जहेज ना लेने की वजह सिर्फ आपके हालात थे और कुछ नहीं। और आप इस तरह की बातें कर रही हैं, आखिर क्यों? नहीं रिदा, सुन लिए रिदा साहिबा ने सब कुछ। इसीलिए मैं कहती थी आहिस्ता बोला करो और सोच समझ कर बोला करो, जो मुंह में आता है बोल देती हो तुम। मम्मी, आप और आपकी नसीहतें। मैं फोन बंद कर रही हूँ, पता नहीं क्या ड्रामा शुरू होने वाला है। अल्लाह हाफिज। रिदा, रिदा, अरे रिदा, रिदा क्या हुआ है? रिदा मुझे सच सच बताओ, चोट लगी है, कहीं गिरी हो, कुछ बताओ तो सही मुझे। फहाम, रिदा, फहाम, रिदा की शादी हो रही है ना, इसीलिए थोड़ा सा अपसेट है। मैं भी इसको यही समझा रही थी। इधर देखो, बस इतनी सी बात है। इधर शादी में बड़ी बात तो नहीं है ना, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? आपको क्या हुआ है? इतने वीक क्यों लग रहे हैं? यार किस तरह की बातें कर रही हो? मैं तो खाता पीता रहता हूँ यहाँ पर। खैर इन सारी बातों को छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम कनाडा कब जा रही हो? रिदा की शादी के बाद। रिदा की शादी? अच्छा, किसके साथ? हातिम भाई के एक दोस्त हैं ज़िशान, उनसे हो रही है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को पहले से पसंद करते थे? हाँ, अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फहाम भाई की शादी पे ही मुलाकात हुई थी। बस पहली नजर में उन्होंने रिदा को पसंद कर लिया और रिदा ने उन्हें। हेलो भाई, क्या हो गया? तो सिग्नल ही चले गए। पहली नजर में उन्होंने रिदा को पसंद कर लिया और रिदा ने उन्हें। क्या मामा को शमीला भाभी की बातें बता दूं? नहीं नहीं, फिर वो परेशान होकर बीमार पड़ जाएंगी। बेटा, क्या बात है? क्या सोच रही हो? इधर देखो, क्या हुआ? इतनी खामोश क्यों? तुम्हारी शादी हो रही है बेटा, तुम क्यों इतनी उदास हो? मुझे बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं है, ट्रस्ट मी। कैसे कोई बात नहीं है? जब लड़कियों की शादी होती है ना, तो उनके चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर उदासी है। क्यों बेटा? अपनी माँ को भी नहीं बताओगी? बेटा, तुम्हारी ये उदासी और खामोशी मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। मुझे बताओ क्या बात है, बोलो। कोई बात नहीं, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? मेरी जान। खालाजान, 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 मुझे ये बताएं कि हमने रिदा की शादी की शॉपिंग कब करनी है? हाँ, बस इंशाल्लाह कल से इसकी शॉपिंग शुरू करेंगे शादी की। तुम ऐसा करो कि लिस्ट बना लो, ताकि सारी ख़रीदारी बड़े सुकून से हो। ऐसा ना हो कि घर आकर हमें याद आए कि ये रह गया और ये रह गया।
लिस्ट तो मैं कब की बना चुकी, बल्कि वही दिखाने में आपको आपके कमरे में आ रही थी कि अगर आपने और रिदा ने कुछ ऐड ऑन करना है तो कर दें, पर आप तो यहाँ थी। हाँ बस वो मेरी मेडिसिन नीचे रह गई थी, वही देखने आई थी। कहाँ रखी है मेडिसिन? मैं ला देती हूँ आपको। नहीं नहीं, मैं ले लेती हूँ। रिदा, 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 थैंक यू। रिदा, आई एम रियली सॉरी। मैंने जो कुछ भी कहा वो मेरी बेवकूफ़ी थी, ना समझी थी। मैं जानती हूँ खाला जान ने अम्मी और भाई से जहेज़ उनकी आसानी के लिए नहीं मांगा था, बस मेरी अपनी बहुत ख्वाहिशात थी अपनी शादी के लिए। लेकिन रिदा, मैंने वो सब कुछ दिल से नहीं कहा। मैं मानती हूँ कि मैं बुरी हूँ, बस वो मेरी बेवकूफ़ी है जो मैं उनकी मोहब्बत को नहीं समझ सकी। लेकिन अब मैं अपने सारे ख्वाब ना, सारी ख्वाहिशात तुम्हारी शादी पे पूरे करूँगी। देखना वो सब करूँगी जो मैं अपनी शादी पे नहीं कर सकी। बस रिदा, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम खाला जान को कुछ नहीं बताओगी। रिदा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं खाला जान से भी माफ़ी मांग लूँगी। बस मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, उन्हें कुछ बताना मत। वो अपने दिल पे ले लेंगी बात, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तुम जानती हो ना कि वो। मैं मामा को कुछ नहीं बताऊंगी, फहाम को भी, फहाम भाई को भी नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छी हो रिदा, थोड़ी सी बेवकूफ़ हो पर बहुत अच्छी हो। बच गई मैं भी। आपने खाला जान का दोगलापन देखा है? मेरे टाइम पे इन्होंने जहेज लेने से इनकार कर दिया था, और अपनी बेटी के टाइम पे अपने सारे अरमान पूरे कर रही है। कितनी चालाक है आपकी बहन और मेरी सास। रिदा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ मैं खाला जान से भी माफ़ी मांग लूँगी। बस मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, उन्हें कुछ बताना मत। आई एम रियली सॉरी। मैं रात के इस पहर आपको वॉइस मैसेज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल को धड़का सा लगा है। आप उदास हैं क्या? नहीं, मुझे अपने घर वालों के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना चाहिए। आप कह रही हैं नहीं, लेकिन मेरा दिल मुझसे ये कह रहा है कि कोई बात है। आप परेशान हैं, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मुझे। आपके दिल का हाल नहीं जानूंगा तो किसके दिल का हाल जानूंगा? मेरा मतलब है कि अब आपका मेरा दुख सुख खुशी परेशानी सब एक है। वैसे अगर आपको मुनासिब लगे तो आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ है, कोई परेशानी है, शेयर करेंगे तो खुशी होगी मुझे।
रिदा, ये सारी मेरी शादी की ज्वेलरी थी जो मैंने पहनी थी, और फिर ये मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी। मामा ये सब बहुत ही खूबसूरत हैं, लेकिन ये तो बहुत सारे सेट्स हैं, मैं क्या करूँगी इनका। और आपने तो फार्म भाई की शादी पर भी जहेज़ नहीं लिया था, तो मुझे इतना सब कुछ क्यों दे रही हैं आप? ये तुमसे शमीला ने कहा है? नहीं नहीं, तो उन्होंने तो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, शमीला से जहेज़ मैंने इसलिए नहीं लिया कि वो मेरे घर आ रही थी, अपनी खाला के घर, और फिर रेहाना के माली हालात मेरे सामने हैं। एक इकलौता बेटा कमाने वाला है, वो भी जॉब करता है। अब ये सब देखते हुए मैं उससे जहेज़ लेती अच्छी तो नहीं लगती थी ना। और फिर हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? अल्लाह का दिया सब कुछ है। और दूसरी तरफ देखें तो तुम्हारे भाइयों का अपना बिजनेस है, हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो तुम्हें जहेज़ दे रहे हैं ना। और फिर इस घर में जो कुछ है तुम ही लोगों का तो है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर हमारे पास गुंजाइश ना होती तो मैं ज़िशान की माँ जी से माजरत कर लेती बेटा। आई एम सो सॉरी मामा, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा ये सब कहने का मतलब नहीं था। देखो रिदा, मेरी एक बात याद रखना, अपना जहन और अपना दिल शीशे की तरह साफ रखना। जिन लोगों से हमारे नए रिश्ते बनते हैं ना, और फिर वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम हो जाते हैं, उनसे कभी बदगुमान मत होना, क्योंकि दिल के आईने पर अगर गर्द जम जाए ना तो अपना ही अक्स धुंधला दिखाई देता है। मुझे पूरा यकीन है बेटा कि तुम वहाँ बहू नहीं बेटी बनकर रहोगी। जितनी इज्जत, जितना एहतराम तुम मेरा करती हो ना, उतना ही ज़िशान की माँ जी का भी करोगी। मुझे पूरा यकीन। एक्सीलेंट, गुड भाई, आपकी परफॉर्मेंस वाकई बहुत अच्छी है। आई रियली अप्रिशिएट यू। थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस ऑफ यू। सर वो एक बात करना चाह रहा था आपसे। हाँ हाँ कहिए। एक्चुअली सर वो कुछ दिनों बाद मेरी शादी है सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। थैंक यू सो मच सर। तो सर उसी सिलसिले में मुझे कंपनी से लोन की ज़रूरत थी सर। लोन? कितना? सर कम से कम 2 मिलियन तो चाहिए होगा सर। ये तो बहुत ज़्यादा है, और आपको अभी काम करते थोड़ा वक्त ही गुजरा है। जी सर, मुझे अंदाज़ा तो है इस बात का, लेकिन आप फिक्र मत करें सर, आप मेरी सैलरी से डिडक्ट करते रहिएगा सर, जितना आपको मुनासिब लगे। ज़रूरत है सर। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। और हातिम से? नहीं सर, सर हातिम साहब से कोई बात मत कीजिएगा प्लीज़। वो क्यों? सर दरअसल मेरी जो वाइफ है, जिनसे मेरी शादी है, मेरे हातिम साहब की छोटी बहन है वो। ओह, ना तो कभी हातिम ने जिक्र किया और ना ही आपने कुछ बताया। सर माजरत चाहता हूँ, कभी ऐसा मौका ही नहीं बना के बता सकता सर आपको। ठीक है, आप जाएं। आई विल डू माई बेस्ट फॉर यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चलता हूँ। अरे देखो तो सही, कितना हसीन जोड़ा है, और ऊपर से तुम्हारा फेवरेट कलर भी। मुझे नहीं देखना। अरे क्यों, क्या हो गया भाई? क्यों नहीं देखने, क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? किसी ने कुछ कहा है तुमसे? क्या हुआ अम्मी जी? मैं आप लोग के बगैर कैसे रहूंगी भाई? मैं आप लोगों से जुदा नहीं हो सकती माँ। रिता, ऐसी बात आइंदा मत करना। देखो, लोग तो सीधी बात का भी उल्टा मतलब निकाल लेते हैं। और तुम कौन सा मुल्क छोड़कर कहीं और जा रही? हम रोज तुमसे मिलने के लिए आया करेंगे। चलो बस ना, अब अपने आंसू साफ करो। तुम अच्छी तरह जानती हो ना, हम में से कोई भी तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आंसू साफ कर लो। कम ऑन नाउ। तुम हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हो। कम ऑन, आई नो यू कैन डू इट। अ गुड वन।
That's like a good girl. शमीला जी हाँ जी दिखाओ ना भाई कपड़े जो लेकर आए हम जी। शॉपिंग। ये देखो, ये जोड़ा भी है। देखो, हम दोनों ने तो तुम्हारी शॉपिंग बहुत दिल से की है। अब तुम्हें क्या पसंद आ रहा है बता दो। भाई मैंने देख लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपने ऐसी इतनी शॉपिंग कर ली है, मेरे पास सब चीज़ें, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे। आप खुद भी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। क्या हुआ ऐसे अम्मी जी? पहले तो सब कुछ नहीं था। मेरी शादी की शॉपिंग तो बहुत खुशी से करती थी और अपनी दफा इस तरह सब ठीक है ना? वक्त वक्त की बात है बेटा। माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बस जब लड़कियों ने घर से रुखसत होना तो ऐसा ही महसूस करती हैं। मैं देखूं उसे। तेरी दुनिया मेरे रब्बा कि मुझे ही रास नहीं, दिल टूटा कोई जोड़े रही कोई आस नहीं, जख्म पहले मिटे ना आके और देते हैं, मानो जिन